हेलो टैक्स पेयर। आज का टॉपिक है जीएसटी। आज से हम लोग जीएसटी से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से लेके पूरा टॉप तक। रिटर्न भी बताएंगे आपको, जीएसटी कैंसिलेशन कैसे करते हैं, एप्लीकेशन कैसे डालते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, जीएसटी की वाई कैसे है, सारा कुछ ए टू जेड। आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि हम लोग पूरा टॉपिक डालें। कम से कम 40-50 पेज तक ये भी जाएगा पार्ट तक, ठीक है। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आज हमें ये छोटा छोटा टॉपिक पे बात करना है। ये कितना टॉपिक है? 5 टॉपिक है, तो 5 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले रीजन। रीजन क्या था कि जीएसटी आया? तो देखिए, पहले वैट में जब था तो उस टाइम सर्विस टैक्स और वैट में अलग अलग था, तो डिपार्टमेंट भी अलग थी, कॉस्टिंग भी ज़्यादा लगती थी, काम भी बहुत स्लो होती थी। और दूसरी बात कि गुड्स के आप ट्रेडिंग करते हैं, जैसे ही सर्विस प्रोवाइडर सर्विस का करता है, तो दोनों दोनों का टर्नओवर है, दोनों का सेल है, तो इसलिए दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो डिपार्टमेंट का कॉस्टिंग भी कम लग गया, काम भी फास्ट हो गया। एक ऑफिसर दोनों काम देख लेता है, तो दोनों में सेल है, दोनों में इनपुट सर्विस है, तो गुड्स है, तो इसको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारा रीजन है, अभी बताता हूँ धीरे धीरे आप लोग को। ट्रैकिंग सिस्टम। ट्रैकिंग सिस्टम बोले तो जीएसटी का ट्रैकिंग सिस्टम है कि कहीं से भी बैठ के किसी को भी जीएसटी नंबर देख सकते हैं कि क्या है, एक्टिव है, सस्पेंड है, जैसे वीडियो बनाए थे हम लोग, आगे भी मिलेगा। लेकिन वैट में ऐसा नहीं था। और वैट में ये भी नहीं था कि बाहर अगर सेल कर रहे हैं, जैसे में सीजीएसटी था पहले, सेंट्रल सेल टैक्स, दूसरा स्टेट में सेल कर रहे हैं, तो किसको किए, कहाँ किए, कितना किए, ट्रैकिंग नहीं था सिस्टम में। लेकिन अब जीएसटी में है। आप पोर्टल में जैसे जाते हैं, टू ए टू बी है, टू बी में है परचेज, आपका ऑटोमेटिक दिखता है, बताएंगे टू बी क्या होता है, ठीक है। जितना परचेज होता है आपको उसमें टू बी में दिख जाता है। तो उसमें वैट में नहीं था, ऐसे सीएसटी का सेल नहीं दिखता था, लोकल का दिखता था। लोकल में फैसिलिटी था सेल बिल, परचेज बिल का ट्रैक करने का, लेकिन दूसरा स्टेट में कर दिए तो वो नहीं दिखता था। तो इसीलिए उसमें लोग टैक्स प्लानिंग कर लेते थे, जैसे कि सीजीएसटी में बेच के 12% वाला टैक्स वाला गुड्स 2% में बेच देते थे। वो सी फॉर्म निकाल के, जैसे में आज के डेट में ई वे बिल निकलता है, तो ई वे बिल का आप लोग देख सकते हैं, वीडियो में हम डाल डाल दिए हैं। तो ट्रैकिंग में पहले आईजीएसटी यानी कि इंटर सेल में नहीं था, लोकल में था, सेल परचेज में। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी हर चीज में है। कहीं भी सेल कीजिए ऑल इंडिया में, कहीं भी परचेज कीजिए, टू बी में दिखेगा, आर वन में आपका सेल दिखता ही है। बताएंगे धीरे धीरे रिटर्न में क्या होता है। टैक्स ब्रेकअप पहले ऐसा नहीं था कि सीजीएसटी एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट की इतना जाएगा, सेंट्रल का इतना जाएगा। अब इसको ब्रेकअप कर दिया, पहले से ही 50-50 कर दिया है। अभी टैक्स जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे जीएसटी में कितना टाइप का टैक्स लगता है, कितना, कौन सा अमाउंट कहाँ जाता है, सेटअप रूल क्या होता है, इस आपको सारा कुछ इसमें मिलेगा, डिटेल में मिलेगा, आपको टेंशन लेने का बात नहीं है। उसके बाद फोर्थ में, हमें जीएसटी पढ़ने से पहले या जीएसटी निकालने से पहले, जीएसटी में कोई भी काम करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सेलर कौन है, बायर कौन है। यानी कि बताओ तो ये मेरा सेल बिल है कि परचेज बिल है, कि उसी अकॉर्डिंग आपको जीएसटी निकल पाएगा, नहीं तो जीएसटी टैक्स पेबल नहीं निकल पाएगा। जैसे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, एक इनवॉइस है, ये फॉर्मेट है ऐसे। अब ये फ्रंट में है एबीसीडी लिमिटेड, ये बायर है एक्स वाई जेड। ये तो मैंने लिख दिया, चलो बायर हटा देता हूँ यहाँ से। ये है एबीसीडी, और उसके बाद एक्स वाई जेड। तो जो हेड पे होता है, ऊपर टॉप पे जो आदमी होता है, कंपनी होता है, वो हमेशा सेलर होता है, ये याद रखिएगा। और जो नीचे होता है सेकंड में, वो बायर होता है। जैसे कि आप लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो उसका बिल बुक अगर छपा रहता है प्रिंटेड, तो आपका नाम नीचे लिख के, मोबाइल नंबर लिख के दे देता है आपको बिल फाड़ के। अगर नहीं है तो कंप्यूटर से बनाएगा, तो ऊपर जो आएगा वो सेलर है, नीचे आएगा परचेजर है। कभी कभी 1% ऐसे भी होता है, देखिए ये एक्स वाई जेड यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे लिखे रह गया, एक्स वाई जेड यहाँ रहता है, और यहाँ पे ए बी सी डी, जो भी कंपनी है, ए एम सी डी लिमिटेड एग्जाम्पल है।
जैसे तो अब अगर नहीं है, मान के चलिए ये नहीं है, अगर ये नहीं होगा, दूसरा फॉर्मेट बता रहा हूँ, फर्स्ट में जो होगा तो सेलर होगा, सेकेंड में जो होता है हमेशा परचेजर होता है। तो कि तो ऊपर टॉप में रहेगा और नीचे रहेगा बायर, तो वो फॉर्मेट भी पता है हम लोग को, ये सेलर ये परचेजर। अगर ये फर्स्ट और सेकेंड ऐसे रहता है तो ये हमेशा सेलर और ये परचेजर होता है। इसमें बिल टू शिप टू भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, वो भी बताएंगे जब हम जीएसटी शुरू कर देंगे तो उसमें आएगा। तो चलिए, तो हमें इनवॉइस तो जानना आ गया। अब एक चीज और बताना है, ध्यान से देखिएगा। अब मान के चलिए कोई सीए फर्म है, चाहे कोई अकाउंटेंट, कोई भी आदमी हो, मैं इसमें इस कंपनी में जॉब करता हूँ ईएमसीडी में। तो ईएमसीडी में जब जॉब करता हूँ, मेरे पास बिल बुक पूरा ले आके दे दिया लोग, सेल का परचेज का सेग्रीगेट नहीं किया हुआ, एक ही में है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे को सेल बिल है कि परचेज बिल है? तो अब मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, इसमें काम करता हूँ एमसीडी, ईएमसीडी लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ, तो देखता हूँ कि बिल पे मेरा नाम, कंपनी का, मेरा नाम नहीं, कंपनी का नाम टॉप में है कि बटन में है, नीचे है। तो ऊपर होगा तो जाहिर सी बात है मेरा सेल बिल है, तो उसको समझेंगे कि वो सेल बिल है, चलिए भाई वो सेल में चढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरा एक कंपनी का नाम यहाँ पे है, तो मेरा तो परचेज बिल है, क्योंकि मैं इस कंपनी का अकाउंटेंट हूँ, इसको चढ़ाते, तो इस बिल को हम लोग परचेज में चढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम अभी मान के चलिए एक्स वाई जेड में मैं काम करता हूँ कंपनी में, तो ये मेरे लिए परचेज बिल हो जाएगा, जाहिर सी बात है, तो मैं परचेज में एंट्री करूंगा। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो कहीं इंटरव्यू होता है, चाहे काम करेंगे, तो आपको ओनर आके ये नहीं बताएगा कि ये बेटा सेल बिल है कि परचेज बिल है, आपको खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना तो पता ही होगा कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको सेग्रीगेट कर लेंगे। फर्स्ट में देखना है बस कि मेरा कंपनी कौन है, नीचे है तो परचेज बिल है, मेरा कंपनी का नाम ऊपर है तो सेल बिल है, बस सीधी बात है, ठीक है। तो सेल बिल परचेज बिल यानी कि बायर सेलर का हम लोग समझ लिए। अब इसका साइड क्या होता है, जीएसटी। अगर कल चल कर हम अप्लाई करना सिखाएंगे, रिटर्न भरना सिखाएंगे, कैंसलेशन सिखाएंगे, आईटीसी रेज सिखाएंगे, सेटअप रूल सिखाएंगे, तो कैसे पता चलेगा? तो अब देखिए इसका दो रूल है, एक तो गूगल से भी सर्च कर लीजिए और नहीं तो डायरेक्ट www.gst.gov.in, एक ही साइड है ऑल इंडिया में, तो इसको खोल सकते हैं। तो देखिए एक बार टाइप करके www डॉट, देखिए .gst.gov.in इंटर कर दीजिए, देखिए साइड खुल गया। तो ऑल इंडिया में एक ही साइड है, यहाँ से लॉगिन होता है। अभी बताएंगे हम इसका पोर्टल के, यहाँ से अप्लाई होता है न्यू जीएसटी। इससे पहले डॉक्यूमेंट बताऊंगा, बहुत कुछ बताना है। तो हमने आज बेसिक चीज बताना था मेरे को कि रीजन क्यों आया जीएसटी। पहले बहुत टैक्स प्लानिंग होता है, एक बार समरी आपको बताता हूँ। पहले टैक्स प्लानिंग बहुत था, ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था, अब है। बाहर सेल करो या लोकल सेल करो, अब पता चल जाता है कि कहाँ सेल किए, किसके सेल किए, ठीक है। ई वे बिल के सिस्टम आ गया है, ठीक है। और पहले टैक्स प्लानिंग लोग सी फॉर्म के अकॉर्डिंग कर देते थे, कितनों परसेंट वाला जीएसटी का गुड्स 2% में बेच देते थे सी फॉर्म के अकॉर्डिंग। टैक्स ब्रेकअप नहीं था पहले, वैट था तो एक ही में था, ठीक है। सिर्फ लोकल और इंटर बताते थे हम लोग सीएसटी कह के। तो अब ऐसा नहीं है, आईजीएसटी सीजीएसटी आईजीएसटी ऐसे पहले ही से ब्रेकअप हो गया कि कौन सा अमाउंट कहाँ जाएगा, सेंट्रल में जाएगा कि स्टेट में जाएगा, ठीक है। इनवॉइस, इनवॉइस जीएसटी में जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये सेल बिल है कि परचेज बिल, तो आप टैक्स नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए हम आप लोग को ये चीज़ बताएं, दो तीन तरीका कि कैसे आप पहचानोगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको कहीं रोड में मिल जाए बिल, तो ऊपर देखते हैं कि कौन सा कंपनी का है, तो उसका सेलर है, नीचे वाला का परचेजर है। तो इसलिए बिल का जानना जरूरी है कि क्या है। उसके बाद साइड है। तो ये आज हमने बेसिक कंसेप्ट बताया सिर्फ जीएसटी के बारे में, ठीक है। कल से हम लोग शुरू करेंगे कि पार्ट 2 में कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है जीएसटी अप्लाई करने के लिए, फिर जीएसटी कितना टाइप का होता है, सेल्स कितना टाइप का होता है, सारा चीज़ ए टू जेड पढ़ेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि हम लोग वीडियो बनाएं। इसका भी कम से कम 40 to 50 पार्ट्स आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।